Hello friends, welcome to the class of business studies. Today we will learn the first chapter, that is the nature and purpose of business. फ्रेंड्स, एक बात यहाँ हमें ध्यान देना है कि जो बच्चे स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ साथ ही जो बच्चे कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर जो भी लोग बिजनेस करते हैं या जो भी लोग बिजनेस से रिलेटेड हैं उनके लिए जरूरी है और साथ ही हम जानते हैं क्लास 11 का ये फर्स्ट चैप्टर है। सो आइए थोड़ा ध्यान से देखते हैं और बहुत ही आसानी से आपको ये पूरी चीजें समझ में आएंगी। सो जस्ट लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर, नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस। यहाँ आप एक चीज ध्यान से देखें कि हमें इस चैप्टर में इस टॉपिक को हमें समझना क्या है कि बिजनेस, व्हाट इज ए बिजनेस। से हम बार बार कहते हैं, किसी का भी सुनते हैं, घर में परिवार में किसी के लिए भी कोई भी कहता है वो बिजनेस कर रहे हैं, हम इससे क्या समझते हैं। सो हमें एक चीज याद रखना है कि बिजनेस को अगर जानना है तो हम उसके डिफिनीशन पे फोकस करेंगे। व्हाट ए बिजनेस इज। देखिए, सबसे पहले बिजनेस का मीनिंग होगा द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, यानी आप बिजी हैं, इसका मतलब आप बिजनेस कर रहे हैं। कुछ हद तक ये ठीक है, पर बिजनेस के कुछ अलग मोटिव्स होते हैं। जैसे क्या, बिजनेस जो है वो रेगुलर होना चाहिए, बिजनेस जो है वो प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए। ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिजनेस में। वन इज द रेगुलरिटी, सेकंड वन इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज प्रॉफिट अर्निंग। व्हाट द डेफिनेशन सेज, business refers to regular activities of individuals to produce and sell goods and services for profit। तो देखिए, मैंने आपको जो बताया था, यहाँ पे हमें कीवर्ड्स, ट्राई टू फाइंड आउट द कीवर्ड्स। रेगुलर, ये देखिए ये एक कीवर्ड है यहाँ पे बिजनेस की, और दूसरा क्या है हमारा, प्रॉफिट। सो वी नीड टू फोकस ऑन टू वर्ड्स, एंड थर्ड वन इज ऑल्सो कि प्रोड्यूस एंड सेल, या तो प्रोडक्शन होगा या सेल होगा, किस चीज का, गुड्स और सर्विसेज। सो बिजनेस रेफर्स टू रेगुलर एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स। रेगुलर एक्टिविटी किस चीज के लिए, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। किस लिए प्रोड्यूस करेंगे भाई, टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट क्यों अर्न करते हैं बिजनेस में हम, टू अर्न द लाइवलीहुड, इसलिए हमें बिजनेस जरूरी होता है। रेगुलर मैंने किस लिए कहा आप समझ रहे हैं। सपोज कीजिए मेरा एक घर है, मैंने उसे बेच के नया घर ले लिया, तो क्या ये बिजनेस है? नो, दिस इज नॉट द बिजनेस, क्योंकि ये वन टाइम ट्रांजेक्शन है। मुझे नए घर की जरूरत थी तो मैंने नया घर ले लिया, पुराने घर को मैंने क्या किया, बेच दिया। तो क्या है, दिस इज वन टाइम ट्रांजेक्शन, तो दिस इज नॉट द बिजनेस। बिजनेस क्या होना चाहिए, रेगुलर। ठीक है, जैसे एग्जांपल कोई आपको पूछे, जैसे किसी भी आप शॉप पे चले जाएं, कोई शॉपिंग मॉल का ओनर है, कोई बेकरी शॉप का ओनर है, स्वीट शॉप है, कोई क्लॉथ स्टोर है, वो लोग क्या कर रहे हैं, दे आर डूइंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन रेगुलर बेसिस, सो दैट इज कॉल्ड द बिजनेस। ठीक है, वो वहां पे कुछ सेल करते हैं, कुछ अर्न करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। फाइन, सो हम इसके डिफिनीशन को अगर हम फोकस करते हैं तो हमें कैरेक्टरिस्टिक खुद ब खुद यहाँ से मिल जाएंगे। भाई बिजनेस है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्या समझते हैं कि क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। आइए हमें समझते हैं। देखिए, फर्स्ट वन क्या है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है, प्रॉफिट समटाइम्स लॉस। प्रॉफिट तो है इकोनॉमिक एक्टिविटी, साथ ही साथ कभी कभी किसी सिचुएशन पे ये लॉस भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक की, तो वो क्या है, इट्स रेगुलर एक्टिविटी। देखिए, मैंने डिफिनीशन में पहले ही आप लोगों को बताया था कि ये क्या है, रेगुलर एक्टिविटी है। थर्ड वन, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि या तो हम खरीदेंगे या हम बेचेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है, या हम कहीं से कोई सामान खरीदते हैं या हम कहीं किसी की सर्विस लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या होता है, पे करना होता है सर्विस के लिए। सो दे पीपल व्हाट दे आर डूइंग, दे आर सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। फिर वही सेल और एक्सचेंज जो मैंने आपको पहले बताया, कहीं भी कोई फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, कुछ भी, ठीक है, दे कुछ करते हैं। कोई अगर प्रोफेशनल बॉडी है तो दे आर गिविंग द सर्विसेज, कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री है, दे आर गिविंग देयर प्रोडक्ट्स टू द कंज्यूमर। सो व्हाट दे आर डूइंग द बिजनेस हियर।
और देखिए मैंने आपको बताया था कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है बिजनेस में वो क्या है, प्रॉफिट अर्निंग। बिना प्रॉफिट कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता है। एकदम हम इसे ध्यान देंगे कि अगर बिजनेस है तो प्रॉफिट होगा। भाई प्रॉफिट होगा तभी तो हम कमाएंगे, खाएंगे और बच्चों को भी खिलाएंगे। प्रॉफिट ही नहीं होगा तो अपने परिवार को कैसे चलाएंगे। ठीक है, सो इट्स प्रॉफिट ओरिएंटेड प्रोसेस। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस में क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिवार्ड। भाई बिजनेस तो मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना था, आई हैव स्टार्टेड माय ओन बिजनेस, बट ये सब ठीक है, लेकिन हमेशा यहाँ पे एक अनसर्टेनिटी है। यहाँ पे कोई हार्ड एंड फिक्स रूल बिजनेस में नहीं होता है कि इतना लगाऊंगा तो इतना आना श्योर है। ये क्या है, एक प्रोबेबिलिटी होती है। इफ आई विल इन्वेस्ट दिस मच इन दिस बिजनेस, आई विल बी गेटिंग दैट मच ऑफ रिटर्न, बट दिस इज नॉट द श्योरिटी। ठीक है, सो अनसर्टेनिटी ऑफ यहाँ पे रिवार्ड होता है। समटाइम्स आपको कम भी मिल सकता है, समटाइम्स ज्यादा भी मिल सकता है, व्हाट यू हैव एक्सपेक्टेड देन। सो एक और इसमें फैक्टर्स देखते हैं, लास्ट वन इज क्या है, रिस्क। वही जो मैंने बताया, रिस्क क्या है, द सेम टॉपिक, अनसर्टेनिटी ऑफ रिवार्ड इज द रिस्क। तो हम समझ गए कि बिजनेस में हमेशा रिस्क होता है, प्रॉफिट कितना होगा नहीं होगा, या कभी कभी लॉस भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। ओके, तो आइए आप समझते हैं कि वी ऑल आर ह्यूमंस। तो एज वी ऑल आर ह्यूमंस, वी हैव ह्यूमन एक्टिविटी। अब ह्यूमन एक्टिविटी जो है, ये ह्यूमन एक्टिविटी हम यहाँ पे ध्यान देंगे, ह्यूमन एक्टिविटी सिर्फ दो तरह की एक्टिविटी होती है इकोनॉमिक के टर्म्स में। ठीक है, अगर हम बात करें इकोनॉमिक के टर्म्स में तो दो तरह की एक्टिविटी होती है। एक होती है क्या, इकोनॉमिक, और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी को फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटी को तीन भागों में बांटा गया है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आइए आते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पे। व्हाट आर द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक का मतलब जिससे हमको ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। ठीक है, ये अपने हम सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, या लव है, या इमोशन है, या सेंटिमेंट है। ठीक है, ये हम इस चीजों के लिए ये हम करते हैं। ये काइंड ऑफ सोशल सर्विस भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है क्या, सारे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी इनसे हमको प्रॉफिट नहीं होती है। ठीक है, आइए आते हैं फिर अपने टॉपिक पे, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे। बिजनेस, बिजनेस हम पहले समझ चुके हैं। ठीक है, कि रेगुलर एक्टिविटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू अर्न द प्रॉफिट, ये हमारा क्या है, बिजनेस, द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, वेरी सिंपल। और अब प्रोफेशन कहते हैं कि प्रोफेशन क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। सेकेंड पॉइंट है हमारा प्रोफेशन। हम बहुत बार सुनते हैं कि ये वो प्रोफेशन में है, ये वो प्रोफेशन में, बट व्हाट इज प्रोफेशन। तो देखिए, एन ऑक्यूपेशन व्हिच रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्किल टू applied by the individual in their occupation. ठीक है, governed by guidelines or code of conduct made by the professional bodies। यानी हम अगर किसी प्रोफेशन में है तो आई नीड स्पेशल काइंड ऑफ स्किल, एक एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो एक स्पेशल डिग्री, नॉलेज, स्किल की आवश्यकता होती है। ठीक है, कैसे देखें, जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझते हैं, डॉक्टर। डॉक्टर क्या है, एक प्रोफेशनल है, हम जब उनके पास जाते हैं वी हैव टू गिव देम अ प्रोफेशनल फीस। ठीक है, इसी तरह लॉयर हैं, सीए हैं, ये क्या है, सारे प्रोफेशनल्स हैं। इनके इनकी गवर्निंग बॉडी क्या है, डॉक्टर्स है तो एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। लॉयर है तो बीसीओआई, यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया। चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उनके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीएआई। तो ये सारी क्या है, इनकी गवर्निंग बॉडी है प्रोफेशनल्स की। ठीक है, आते हैं थर्ड वन पे। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत जो थर्ड वन है हमारा क्या है, वो एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है, भाई प्रोफेशन तो हमने समझ लिया, बिजनेस भी हमने समझ लिया, अब समझते हैं कि एम्प्लॉयमेंट क्या है। सब जानते हैं कि एम्प्लॉयमेंट समझते हैं, रेफर टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट सैलरी एंड वेजेस इन रिवार्ड। हमें क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट अगर हम कहीं करते हैं, जैसे किसी बैंक में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, या किसी प्राइवेट कंपनी में कोई एम्प्लॉय है, किसी ऑफिस में, कहीं भी, तो आपको क्या मिलता है, उसके बदले में एक सैलरी मिलता है। कोई फैक्ट्री में अगर एम्प्लॉय है, या कोई अगर किसी इंडस्ट्री में भी कहीं काम कर रहे हैं, तो फैक्ट्री वाले को वेजेस मिलता है। ठीक है, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेस। कि अगर अनस्किल्ड वर्कर है, वो काम कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में, तो उनको वेजेस मिलता है, और कोई स्किल्ड आदमी अगर कहीं काम कर रहा है, ठीक है, या एक प्रोफेशनल डिग्री के साथ कहीं का काम करते हैं,
कुछ भी एक आपके पास क्वालिफाइड डिग्री है तो आपको एम्प्लॉयमेंट एक सैलरी मिलती है। चलिए वो हम बाद में समझेंगे इन डिटेल जब जाएंगे। अभी हम समझते हैं कि एम्प्लॉयमेंट क्या है और उसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा आज का है। आज का वीडियो मैंने बहुत ही छोटा ही बनाया है ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट इसमें रहे। नेक्स्ट वीडियो हम जब अपलोड करेंगे तो इस पूरे चैप्टर को हम जो नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस है हम उसको नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपको फर्दर वीडियोस भी मिलते रहेंगे, नोट्स भी मिलते रहेंगे, सोल्यूशन क्वेश्चन आंसर सब हम अपने वीडियोस के थ्रू आपको प्रोवाइड करते रहेंगे टाइम टू टाइम। फाइन, सो आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज क्या, वो हमारा क्या है, डिफरेंसेस। डिफरेंसेस किस में, डिफरेंसेस बिजनेस में, प्रोफेशन में एंड एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, क्या बेसिक डिफरेंस है तीनों में। ये क्वेश्चंस लेकिन एग्जाम में आते हैं, ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा, इसलिए इन क्वेश्चंस को हमको बहुत ही ध्यान से समझना है। और एक बात आप ध्यान रखें, आप साथ ही साथ एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं वो भी आप फॉलो करें, उसमें आपको डिटेल में दिया गया है। ये मैंने आपको डिटेल में एकदम जिस्ट करके समझाया है, एकदम शॉर्ट एंड इजी वे में, जिससे आपके दिमाग में एकदम ये चीजें बैठ जाए कि बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, फिर आप इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या डिफरेंस है इनमें, ये आपको इस क्लास के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा। फाइन, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो हमारा क्या है, डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस बिजनेस मैंने यहां बताया डेफिनेशन, प्रोफेशन के बारे में हमने बताया और एम्प्लॉयमेंट के बारे में। आपको बुक में अराउंड 8-9 टॉपिक पे इनके डिफरेंसेस दिए गए हैं, हम भी यहाँ इन डिफरेंसेस को इन डिटेल में समझेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या हमारा, कैपिटल रिक्वायर्ड। बिजनेस में क्या कैपिटल रिक्वायर्ड है, जी बिल्कुल है, बिना कैपिटल के आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और कितना कैपिटल चाहिए, सो दैट डिपेंड ऑन द बिजनेस के वॉल्यूम पे। आप किस वॉल्यूम पे बिजनेस शुरू करते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना ज्यादा कैपिटल लगेगा या कितना कम कैपिटल लगेगा। फाइन, प्रोफेशन में यस थोड़ा एक अमाउंट चाहिए होता है प्रोफेशनल बॉडी से, जब आपको कोई क्लैरिफिकेशन या डिग्री मिलती है तो उसके लिए एक अमाउंट हमको डिटेल अमाउंट पे करना होता है। ठीक है, इसलिए हमको थोड़ा अमाउंट, एक लिमिटेड कैपिटल की हमको जरूरत पड़ती है प्रोफेशन में। एम्प्लॉयमेंट में नो कैपिटल रिक्वायर्ड, एम्प्लॉयमेंट में क्या चाहिए, नो कैपिटल रिक्वायर्ड। फाइन, सो सेकंड जो हमारा टॉपिक है डिफरेंस का, वो क्या है, मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, इसमें क्या होता है कि एंटरप्राइज का जो मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है वो हमें इस तरह समझना होगा कि जो भी एंटरप्रेन्योर है, सपोज कीजिए मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, ठीक है, तो मैं अपने बिजनेस को कैसे एस्टेब्लिश करता हूँ, ये मेरा डिसीजन होगा, यानी एंटरप्रेन्योर डिसीजन। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है, और साथ ही कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं। अगर मेरे को अपना कोई बिजनेस बनाना है या एस्टेब्लिश करना है तो दो चीजें, एक मेरा अपना खुद का डिसीजन और दूसरा सम लीगल फॉर्मेलिटीज दैट आई हैव टू फुलफिल। ठीक है, प्रोफेशन के केस में क्या करना होगा कि प्रोफेशन के केस में एक सर्टिफिकेट हमें लगता है या कोई भी एक प्रोफेशनल बॉडी की एक मान्यता अगर हमें मिल जाए, ठीक है, तो हम अपने प्रोफेशन को स्टार्ट कर सकते हैं एंड वी आर एलिजिबल टू टेक प्रोफेशनल फीस फ्रॉम द कंज्यूमर्स हु नीड आवर सर्विसेज। तो ये हमारा क्या होगा, प्रोफेशन में इसकी जरूरत पड़ती है। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट में मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, ठीक है, जब हमको एम्प्लॉयर से अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा मैं अपनी जॉब शुरू कर दूंगा। बहुत ही सिंपल है, क्या एक अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए होगा, एक एक अथॉरिटी चाहिए होगी मेरे को जो लेटर इश्यू कर दे और मैं अपनी जॉब शुरू कर दूँ। सो दैट इज सिंपल। थर्ड टॉपिक पे आते हैं, नेचर ऑफ वर्क, यानी कि कैसा होगा नेचर ऑफ वर्क। इसमें क्या होता है कि प्रोविजन ऑफ जो गुड्स एंड सर्विसेज है, यानी कि रिक्वायरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, पब्लिक को जो चाहिए होगा उसके आधार पे मेरा नेचर ऑफ वर्क होगा। यानी बिजनेस, अगर बिजनेस में हम बात करें तो नेचर ऑफ वर्क कैसा होगा कि ये दैट डिपेंड करेगा पब्लिक के प्रोविजन पे गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, और प्रोफेशन के केस में नेचर ऑफ वर्क क्या होगा, ठीक है, कि एक्सपर्ट सर्विसेज, उसमें हमको क्या 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 मिलता है, कैसा उनके का काम होता है। नेचर ऑफ वर्क मतलब काम की प्रकृति क्या होती है, तो एक एक्सपर्ट सर्विस मिलता है, एक एक्सपर्ट एडवाइस मिलता है, सजेशन मिलता है। ठीक है, हम एक प्रोफेशनल फीस को जब देते हैं उसके बदले में क्या मिलता है हमें, एक्सपर्ट एडवाइस। ठीक है, और नेचर ऑफ वर्क एम्प्लॉयमेंट के केस में कैसा रहेगा, एज पर सर्विस रूल्स जो होती है।
जो हमें एम्प्लॉयर, जो हमारे एम्प्लॉयर उसके जो भी सर्विस के रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, वो हमें फॉलो करने होते हैं, उसके हिसाब से ही नेचर ऑफ वर्क हमें मिलता है। ठीक है, अब आते हैं क्वालिफिकेशन। क्या क्या बिजनेस में क्वालिफिकेशन की जरूरत है? नो, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। बिजनेस में क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं। इट्स माई बिजनेस, आई हैव टू स्टार्ट इट। ठीक है, मेरे पास अगर कैपिटल है, मेरे पास अगर मार्केट का सेंस है, मेरे पास अगर मार्केट की समझ है, कंज्यूमर की आइडिया, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। कोई क्वालिफिकेशन मुझे किसी को नहीं दिखाने की जरूरत है। ठीक है, सो नॉट रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। प्रोफेशन में यस, वेरी हाई डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ प्रोफेशन। आपको अपने प्रोफेशनल बॉडी से, लाइक अगर मैंने पहले ही बताया था एमसीआई है, बीसीओआई है या आईसीआई है, इन बॉडी से आपको प्रोफेशनल, ठीक है, डिग्री लेनी होती है, यानी हाई एक्सपर्टीज चाहिए आपको प्रोफेशन के केस में। एंड एम्प्लॉयमेंट के केस में यहाँ भी आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है, मॉडरेट टू हाई, जैसा भी आपके एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट हो, दैट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। दैट्स इट। सो आते हैं नेक्स्ट, रिटर्न एंड रिवॉर्ड। अब आते हैं रिटर्न एंड रिवॉर्ड पे। तो बिजनेस के केस में क्या रिटर्न एंड क्या रिवॉर्ड होता है, जानना जरूरी है। ये डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस कैसा है, नहीं है, उसमें आपको रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या रिटर्न क्या मिलेगा बिजनेस में? प्रॉफिट अर्न होगा, तभी तो बिजनेस मेरा सर्वाइव करेगा, तभी तो बिजनेस की ड्यूरेबिलिटी रहेगी। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा समडे। तो प्रॉफिट अर्निंग रिटर्न बिजनेस में बहुत जरूरी है। हम लोग बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट के लिए। द मेन मोटिव इज प्रॉफिट। ठीक है, याद रखेंगे बिजनेस का। बट नॉट द ऑल द मोटिव आर प्रॉफिट, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिव ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट। इसके साथ बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिजनेस का रिटर्न हम समझे। प्रोफेशन में क्या रिटर्न मिलता है? प्रोफेशन में हमें एक प्रोफेशनल फीस मिलती है। सपोज करो मुझे एक प्रॉब्लम है, लॉयर के पास गया, तो लॉयर क्या करेगा? लॉयर मुझे एक एडवाइस देगा, एक सजेशन देगा, ठीक है, कि आप कैसे कैसे काम करो, कैसे आप आगे जाके फर्दर आप अपने केस में आगे बढ़ोगे, जीतोगे, और इसके बदले में वो हमसे प्रोफेशनल फीस लेगा। ठीक है, तो ये उसका रिवार्ड हुआ या रिटर्न हुआ उस एडवाइस के बदले। और एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपना जॉब करेगा, जॉब के बदले उसको एक सैलरी मिलेगी या वेज मिलेगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं रिस्क। रिस्क, रिस्क फैक्टर किसमें कितना है, हम यहाँ समझ रहे हैं ये डिफरेंस को इन 3 क्राइटेरिया पे, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट पे। आप ध्यान दें, हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे इन सारे फैक्टर्स को हम क्वालिफाई कर रहे हैं, राइट। सो रिस्क, बिजनेस में रिस्क बहुत हाई होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, आई एम नॉट श्योर व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। यह बिजनेस में नहीं पता होता है, कितना प्रॉफिट आएगा, कम आएगा, ज्यादा आएगा, या सम टाइम लॉस भी इनकर्ड होता है। सो वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, सो रिस्क इज वेरी हाई। ठीक है, फिर भी लोग बिजनेस करते हैं, बोलते हैं ना हाई रिस्क हाई गेन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। सो अब आते हैं प्रोफेशन में। प्रोफेशन में रिस्क क्या होता है? तो सम रिस्क रहता है प्रोफेशन में, बहुत यहाँ पे कोई रिस्क नहीं होता है, अनलेस यू आर डूइंग सम रॉन्ग प्रैक्टिसेस। सो आपको बहुत कोई इसमें रिस्क की बात नहीं है। यू हैव ऑलरेडी टेकन योर डिग्री, यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड योर वर्क, एंड यू आर गिविंग योर एडवाइसेस, योर सर्विसेज टू द नीडी पीपल्स, एंड इन रिटर्न यू आर टेकिंग योर फीस। तो बहुत इसमें ज्यादा कुछ रिस्क वाला फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, पर सम रिस्क है। अब एम्प्लॉयमेंट के केस में रिस्क, सपोज कर आप गवर्नमेंट ऑफिस में एम्प्लॉय हो या बैंक में एम्प्लॉय हो, तो रिस्क यहाँ पे बहुत ही लिटिल या नहीं होता है। सो हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के केस में नो रिस्क, और समवेयर समटाइम्स लिटिल रिस्क इज इन्वॉल्व देयर। फाइन। अब कोड ऑफ कंडक्ट, कैसा कोड ऑफ कंडक्ट तीनों में चलता है? बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। मेरा बिजनेस है, हाउ टू रन, आई विल रन एज पर माई नॉर्म्स, जैसा मेरा इच्छा करेगा वही मेरा कोड एंड कंडक्ट। फाइन। सो कोड ऑफ कंडक्ट बिजनेस में नील है। प्रोफेशन में वेरी हाई रहता है, कोड ऑफ कंडक्ट जो है एकदम हाई रहता है, और आपको फॉलो करना होता है। जैसे कि आप अगर डॉक्टर हैं तो एमसीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने होंगे, आप लॉयर हैं तो बीसीओआई के रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने होंगे, आप सीए हैं तो आईसीएआई के रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने होंगे। ठीक है, अगर आप रॉन्ग प्रैक्टिस करते हैं या गलत करते हैं तो इन अथॉरिटीज को अधिकार है कि वो आपके लाइसेंस भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट, जो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है या कोड ऑफ, आपको फॉलो करना ही होता है। अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट के केस में कोड ऑफ कंडक्ट। तो जो भी एम्प्लॉयर के आपके नॉर्म्स होते हैं, मैक्सिमम जगह पे होते हैं, कहीं नहीं भी होते हैं। जब आपके एम्प्लॉयमेंट के कहीं नॉर्म्स है तो आपको नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही काम करना होगा। ठीक है, सो सम कोड ऑफ कंडक्ट इज आल्सो इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट।
एग्जाम्पल, फाइन, हम ये समझ गए कि बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, ठीक है। अब समझते हैं कैसे इनको एग्जाम्पल दे के समझाएं जिससे कि आपके ब्रेन पे ये चीजें एकदम फिक्स कर जाएं और फिर आप इसको एकदम कभी नहीं भूलें, ठीक है। क्या एग्जाम्पल होगा, आपने एग्जाम्पल बताया, मैंने पहले ही बताया था, बिजनेस का एग्जाम्पल होगा जैसे कि बेकरी शॉप है, चल रही है, बिजनेस, क्लॉथ स्टोर है, बिजनेस, ठीक है, कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री का ओनर है, बिजनेस, ठीक है। प्रोफेशन, प्रोफेशन मैंने बताया, आप एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, डॉक्टर, लॉयर, सीए, ठीक है। प्रोफेसर भी हैं, वो भी यूजीसी के गाइडलाइंस के तहत बधे हुए हैं। यूजीसी आप जानते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो गाइडलाइंस है उनसे बधे हुए हैं, ठीक है। उनको भी वो प्रोफेशनल बॉडी के सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करनी होती हैं, और भी इसमें बहुत सारा है, ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपके प्रोफेशन में, ठीक है। एग्जाम्पल, एम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल क्या है, किसी भी ऑफिस का कोई कर्मचारी है, या बेस्ट एग्जाम्पल इसके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो हैं, ठीक है, या बैंक के जो कर्मचारी हैं, वो इनके एग्जाम्पल है, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी लेके आएंगे, और उस क्लास में हम इस टॉपिक को, नेचर एंड पर्पज ऑफ जो बिजनेस है, इसको हम उस क्लास पे फिनिश करेंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छी से समझ में आ जाए। आप अपना फीडबैक जरूर दें, कैसा लगा आपको ये क्लास, आप हमें जरूर बताएं, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।